सोचिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, भारतीय इतिहास के इन सभी बड़े नामों में आखिर क्या एक बात कॉमन हो सकती है? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। इन सभी का बैंक अकाउंट एक ही बैंक में था, और वो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। तो चलिए आज हम इसी बैंक की 130 साल पुरानी कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसी संस्था की जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के विचार से पैदा हुई थी। तो कहानी शुरू होती है इसके आदर्शों से। इसका पहला अध्याय, आदर्शों से जन्मा एक बैंक। देखिए, पीएनबी की स्थापना सिर्फ एक और बिजनेस खड़ा करने के लिए नहीं हुई थी। इसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा था। जैसा कि ये कहता है, एक ऐसा राष्ट्रीय बैंक बनाना जो देश के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाए। ये सिर्फ एक बैंक नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधा संदेश था, भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक मजबूत ऐलान। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब स्वदेशी आंदोलन की लहर पूरे देश में थी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी, जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, आत्मनिर्भर बनो और ब्रिटिश सामान की जगह भारतीय उत्पाद अपनाओ। और पता है, यही बात पीएनबी को इतिहास में इतना खास बनाती है। ये पहला ऐसा भारतीय बैंक था जो पूरी तरह से भारतीय पूंजी से शुरू हुआ था। और मजे की बात यह है कि ये आज भी चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, मतलब एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। तो सवाल उठता है कि इन आदर्शों की नींव पर खड़ा हुआ ये बैंक इतना बड़ा एक विशाल इंस्टीट्यूशन कैसे बन गया? चलिए अब देखते हैं कि ये छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ कैसे बना। तो कहानी शुरू होती है लाहौर की एक अकेली ब्रांच से। सोचिए, वहां से शुरू करके इस बैंक ने भारत के बंटवारे जैसी कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया होगा। और सिर्फ टिका ही नहीं, बल्कि अपने रास्ते में आए कई छोटे बड़े बैंकों को अपने साथ मिलाता गया और बढ़ता गया। पीएनबी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मतलब विलय और अधिग्रहण। 1951 में भारत बैंक से शुरुआत हुई और ये सिलसिला 2020 तक चला, जब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक भी इसका हिस्सा बन गए। तो अगर हम इस पूरे लंबे सफर को देखें तो इसे 4 बड़े माइलस्टोन्स में बांटा जा सकता है। पहला, 1894 में लाहौर में स्थापना। फिर आया 1947, जब बंटवारे के बाद हेड ऑफिस दिल्ली शिफ्ट हुआ। उसके बाद 1969, जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब ये सरकारी बैंक बन गया। और आखिर में 2020 का वो मेगा मर्जर। इनमें से हर एक मोड़ ने बैंक की पूरी पहचान ही बदल कर रख दी। लेकिन देखिए, हर लंबी कहानी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। और यहीं से बैंक की कहानी एक आधुनिक दौर में एंटर करती है। एक ऐसा दौर जिसमें घोटाले भी हुए और फिर सुदृढ़ीकरण भी। साल था 2018, महीना फरवरी का। पीएनबी ने एक ऐसा खुलासा किया कि मानो पूरे देश में भूचाल आ गया। बैंक ने खुद बताया कि उसके यहाँ 1.77 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ, 1.77 बिलियन डॉलर्स के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हुए, मतलब हजारों करोड़ रुपए। ये पीएनबी की कहानी में एक बहुत ही शॉकिंग, एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट था। अब इस घोटाले और बैंकिंग सेक्टर की और भी परेशानियों को देखते हुए सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए एक प्लान अनाउंस किया। मकसद बिल्कुल साफ था, कई बैंकों को आपस में मिलाकर उन्हें और बड़ा और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना। और इसी प्लान का सबसे बड़ा नतीजा देखने को मिला 2020 के मेगा मर्जर में। 3 बड़े सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को मिला के एक कर दिया गया और सामने आया एक सिंगल, ज्यादा ताकतवर और यूनिफाइड पंजाब नेशनल बैंक। तो सवाल ये है कि इस मेगा मर्जर के बाद आज का पीएनबी कैसा दिखता है? चलिए एक नजर डालते हैं आज के इस विशाल बैंक पर। आज की तारीख में देखें तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी सबसे बड़ी मालिक है, लगभग 73% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ। इसका मतलब साफ है, बैंक के जितने भी बड़े और स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं, उनमें सरकार का रोल बहुत ही अहम होता है। और इसकी विशालता सिर्फ शेयर बाजार तक ही नहीं है। जरा सोचिए, 10,000 से ज्यादा ब्रांचेस और करीब 12,000 एटीएम्स, मतलब पीएनबी सचमुच में देश के हर कोने तक पहुंचा हुआ है। अब इतने बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए टीम भी तो बड़ी चाहिए ना।
2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से बैंक में टोटल 1,02,746 कर्मचारी थे। ये सच में एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद इस ऐतिहासिक बैंक का भविष्य क्या है? चलिए अब कहानी के उस चैप्टर पर चलते हैं जो अभी लिखा जाना बाकी है। 130 साल का सफर, देशभक्ति के आदर्शों से शुरू होकर जबरदस्त ग्रोथ और फिर आधुनिक दौर के संकटों से गुजरते हुए आज सवाल ये है कि भारत के इस राष्ट्रीय बैंक के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इसके भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।